वेलकम दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं आपके बिजनेस में जो कि काउंट करनी चाहिए ताकि हम अपने प्रॉफिट पे आ सके, नेट प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट का पता लगा सके। कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं या क्या उनका इफेक्ट होता है, चलिए जानते हैं आज हम अपनी यूनिट नंबर 16 में। लेट्स स्टार्ट। These activities are the principal revenue producing activities। रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज से रिलेटेड होंगी वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आती हैं किसी भी बिजनेस की। अदर एक्टिविटीज जो कि इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं होती हैं वो सारी की सारी आपकी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। देखिए हमारे कैश फ्लो जो होता है बिजनेस के अंदर, तीन तरीके की एक्टिविटीज यूज हो रही हैं उसमें, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ गई। और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ रहा है वो कौन सी है? रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। इट कंसिस्ट ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट फर्म के नेट प्रॉफिट या लॉस पे जो भी अफेक्ट डाल रहा है वो सारी ट्रांजेक्शन। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेट टू रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड अफेक्ट नॉट ओनली कैश बट टू द करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। ना सिर्फ कैश इनकमिंग या आउटगोइंग नहीं हो रही है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में भी इफेक्ट डाल रही है वो सारी की सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज काउंट हो जाती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमने रॉ मटेरियल को खरीदा है, ठीक है, या तो कैश में खरीदा होगा तो कैश कम हो जाएगा यानी हमारी एसेट कम हो गई, या फिर करंट लाइबिलिटी अगर हमने उधार में खरीदा है तो हमारी क्रेडिटर्स जो हैं इंक्रीज हो गए, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है जो कि हमारी डे टू डे बिजनेस फंक्शंस को काउंट करती है ताकि हम अपने रेवेन्यू को जनरेट कर पाएं और उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाते हैं। सेलिंग प्रोडक्ट, पेइंग वेजेस टू योर एम्प्लॉयज, परचेजिंग इन्वेंट्री on which your business is dependent, measure the net cash generated or used by the primary operations। जो भी आपके प्राइमरी ऑपरेशन है उसमें नेट कैश कितना जनरेट हुआ है वो सारा का सारा हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताती है। एसेंशियल्स फॉर डिटरमाइनिंग अ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, कि हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को आसानी से दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम बनाते हैं जो हमारे प्राइमरी ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं, कितना पैसा हमने उससे जनरेट किया है, बताते हैं कि हम अपने ऑब्लिगेशंस टाइमली दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, कवर कर पाते हैं कि नहीं। क्या क्या चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में? कस्टमर से जितना भी पैसा आपको मिला है गुड्स और सर्विसेज का, जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करी हैं आपको पैसा मिला है उसका। कैश पेड फॉर डेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जितना भी वो पैसा लेने के लिए आपने खर्चा करा होगा, जितने भी ऑपरेटिंग है जैसे सैलरीज, वेजेस, रेंट्स, यूटिलिटी और मार्केटिंग। इंटरेस्ट की पेमेंट्स करी होंगी, जितने भी आपने इंटरेस्ट पे करा होगा वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। कैश पेड टू सप्लायर्स, अपने सप्लायर्स को जितना भी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा दिया आपने। जितने भी चेंजेस हैं वर्किंग कैपिटल में, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, जितने भी प्लस माइनस हो रहे हैं, मेनली प्रोडक्शन और सेल से रिलेटेड सारी गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में काउंट होता है। राइट? क्यों जरूरी होता है? ताकि हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकें, अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कंपेयर करके हमारी प्रॉफिटेबिलिटी निकल सके, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नीड होती है हमारे हर एक बिजनेस में, जितने भी बिजनेस होते हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इवेलुएट सस्टेनेबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जैसे कि एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, टैक्सेस हो गए आपके, इनको तो कंटिन्यूटी में देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाली जाती हैं। देखिए इसी तरीके के वीडियोस से बेनिफिट उठाकर 30 सालों से 10 लाख बैंकर्स ने फायदा उठाया है। वीडियोस और पीडीएफ जो कि हमारे जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड होते हैं और आपको मिलते हैं nstoolschoolofbanking.com पर। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ज्वाइन होने के लिए nstoolschoolofbanking.com एक बार क्लिक करके देखिएगा। चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सॉरी रिलेटेड हमारे एमसीक्यू किस तरीके के आ सकते हैं। अंडर द इनडायरेक्ट मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज एडेड बैक टू नेट इनकम
व्हेन कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो का पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास आता है अगर कि इनमें से कौन सी चीज हम ऐड कर देते हैं अपनी नेट इनकम में, तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए? इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, या इन्वेंट्री में इंक्रीज होना, या फिर डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल। हमारी इनकम में क्या चीज ऐड हो जाएगी? सिंपल सा आंसर होगा इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे ऐड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस नेट इनकम बट डज नॉट इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो, therefore it is added back to the net income in the operating section. Increases in receivable or inventory reduce cash, while decreases in payable reduces cash inflow। जिससे भी इनफ्लो और आउटफ्लो कैश और इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ पर ऐड नहीं होंगे हमारी इनकम में। अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस, इंटरेस्ट पेड इज क्लासिफाइड अंडर कौन सी एक्टिविटी में आता है? ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में, इधर ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इंटरेस्ट पे, आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट को, कोई आपने पैसा लिया था, सोर्स ऑफ इनकम थी आपकी, उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा या तो वो ऑपरेटिंग में ले लीजिए आप, या फिर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी लोन या डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब से रिलेटेड होता है। जहां से भी बिजनेस में पैसा आता है उसी से रिलेटेड आप पैसा आउटफ्लो कर रहे हैं तो आप फाइनेंसिंग में काउंट कर सकते हैं, राइट? Which of the following does not appear in the operating activity section of cash flow statement? Cash received from customers, suppliers, depreciation expense, या cash paid for wages does not appear in the operating activity section of the cash flow. आंसर होगा आपका depreciation expense. Depreciation is a non-cash expense. It is adjusted in the indirect method but does not appear as direct cash flow in the operating section. ठीक है। अगर MCQ 4 की बात करते हैं हम, इफ अकाउंट्स पेबल इंक्रीजेस, अगर हमारे अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हो गए ड्यूरिंग द ईयर, द इफेक्ट ऑन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगा? इंक्रीज इन कैश फ्लो, डिक्रीज इन कैश फ्लो, या फिर नो इफेक्ट, या फिर डिपेंड ऑन वेदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड इज यूज। चार ऑप्शन में से क्या ऑप्शन होगा? इंक्रीज इन कैश फ्लो। An increase in accounts payable means the company delayed payments to suppliers, conserving cash. This result in highly operating cash flow under both direct and indirect method, इसलिए आपका आंसर increase in cash flow होगा। अगर MCQ 5 की बात करते हैं हम, अ कंपनी रिपोर्ट्स अ गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। अब ये गेन हो रहा है आपका इक्विपमेंट सेल करके इनकम स्टेटमेंट में। हाउ इज दिस गेन ट्रीटेड इन द ऑपरेटिंग सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट? इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से, या आप अपनी इनकम में ऐड कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, या फिर इग्नोर कर देंगे ऑपरेटिंग सेक्शन को, या रिपोर्टेड एज कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग सेक्शन। आंसर होगा आपका इसका, आप अपनी इनकम में से लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है। अगर गेन हो रहा है, लॉस हो रहा होता तो हम ऐड कर देते। ठीक है। MCQ 5 हो गया हमारा। MCQ अगर 6 की बात हम, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग कैश फ्लो? बोथ मेथड yield डिफरेंट फाइनल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर द डायरेक्ट मेथड स्टार्ट्स विद नेट इनकम एंड एडजस्ट फॉर नॉन कैश आइटम्स, या फिर द डायरेक्ट मेथड इज रिक्वायर्ड अंडर US गैप, या फिर इनडायरेक्ट मेथड शोज कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली। आंसर, द इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट्स विद द नेट इनकम एंड एडजस्ट फॉर नॉन कैश आइटम, जैसे कि हमने डेप्रिसिएशन को ऐड कर लिया है, ये सारे के सारे नॉन आइटम्स को एडजस्ट कर लेता है। बोथ मेथड्स yield द सेम फाइनल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। US गैप परमिट्स बोथ द बट मोस्ट कंपनीज यूज द इनडायरेक्ट मेथड। ज्यादातर कंपनीज हमारी इनडायरेक्ट मेथड यूज होते हैं। द डायरेक्ट मेथड शोज कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स एंड कैश पेड टू द सप्लायर्स डायरेक्टली, वाइल द इनडायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे हम? रिकंसाइल करते हैं नेट इनकम टू कैश फ्लो। इस तरीके से हमारा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सेशन खत्म होता है। होप आपको अच्छा लगा हो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।